अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। आज हमारे मंडे है और सुबह हो गई है। इस टाइम सुबह के 10 बज रहे हैं, 9-10 बज रहे हैं। तो सुबह उठ के फ़र्स्ट हम फ़िश को खाना डालते हैं, क्योंकि इनको हमने सुबह और शाम 2 टाइम खाना दिया था। मैंने जैसे कि लास्ट व्लॉग में भी बताया था आपको। इसको हमने सुबह और शाम 2 टाइम देना होता है। बच्चे अभी सो रहे हैं तो मैं इनको खाना डाल रही हूँ फ़िश को। आज का जो व्लॉग है वो हमारा ये है कि हमारे मंडे की रूटीन क्या होती है, मीन्स हमारा वीकडेज़ में क्या रूटीन होती है। फ़िश को मैंने खाना डाल दिया है, तो अब मीशा उठ गई है। तो मीशा सबसे पहले उठ के आके किचन में मेरे पास यहाँ शेल्फ़ पे बैठ जाती है। ये बैठ गई है कि मुझे कुछ खाने को दो, मुझे इसको नाश्ता चाहिए इस वक्त, तो इसलिए यहाँ पे आके बैठी हुई है। हिबा अभी सोई हुई थी। हिबा भी उठ गई है अब, और हिबा ब्रश करेगी, माउथ वॉश करेगी और उसके बाद नाश्ता करेगी। तो अभी वो रेडी हो रही है। हिबा सुबह नाश्ते में बाज़ औक़ात सीरियल खाती है, कभी कभी रोटी खा लेती है सुबह नाश्ते में, वरना इसको दूध सीरियल बहुत पसंद है। ये सुबह यही खाती है शौक़ से। और मिशा को ये वाले राइस बहुत पसंद है। ये बाहर से हम लेके आए थे इसके बाबा, तो पड़े हुए थे, तो मुझे इसने सुबह उठते सार यही बोला कि मैंने आज ऑरेंज राइस ही खाने हैं, क्योंकि इसे पता था कल आए हुए हैं, तो आज मैंने यही खाने हैं। तो मैंने इसको फ़ोर्स नहीं किया, मैंने कहा ओके खा लो। तो ये बच्चे नाश्ता कर चुके थे, तो मुझे किसी काम से बाहर पोस्ट ऑफिस तक जाना था, तो मैं पोस्ट ऑफिस के लिए जा रही थी। मैंने कहा आप लोगों को साथ शेयर करूँ। ये हमारे यहाँ पास में मस्जिद है, ये बंगालियों की मस्जिद है, पर हमारे पास और भी काफ़ी सारी मस्जिद हैं जो पाकिस्तानियों की भी हैं। इसके अलावा 3-4 मस्जिद हमारे यहाँ अमेरिका में हैं। जिस एरिया में हम रहते हैं उस एरिया में 3-4 मस्जिद हैं। ये हमारे पास जो है ये लॉन्ड्री है। यहाँ पे हम लोग कपड़े वॉश वगैरह करने हो तो यहाँ पे वॉश करते हैं। ये ब्लड टेस्ट के लिए है, क्लिनिक सा बना हुआ है। यहाँ पे हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं, बच्चों का, बड़ों का, जिसका भी आपने करवाना हो। ये ग्रॉसरी स्टोर है हमारे साथ। जिस एरिया में हम रहते हैं हमारे पास हर किस्म की सहूलत है। यहाँ पे सबवे पास है, सब कुछ पास है। ये फार्मेसी है यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। मैंने किसी वीडियो में शो भी किया हुआ है। ये हम लोग के घर के 3-4 मिनट के वॉक पे सबवे है। यहाँ से हर कोई 2 मिनट बाद ट्रेन चलती है, और आप ट्रेन लेके कहीं भी जा सकते हैं। जिस जगह पे आप रुकना चाहें रुक सकती है। हर ब्लॉक में ये ट्रेन रुकती है। इसका हमें बहुत फ़ायदा है। ये बिल्कुल हमारे घर के साथ है। अब मैं पोस्ट ऑफिस आ चुकी हूँ और मैं वेट कर रही हूँ। मुझे ये वाला बॉक्स लेना था, तो अभी लाइन बहुत लंबी थी, तो मैं लाइन में लगी हुई थी। फाइनली मैंने बॉक्स ले लिया है। तो अब मैं वापस घर की तरफ जा रही हूँ। ये एक और लॉन्ड्री है हमारे घर के सामने। मुझे कोई 5 से 10 मिनट लगे हैं पूरे पोस्ट ऑफिस में खड़े होते हुए, क्योंकि लाइन लंबी थी। कोरोना वायरस की वजह से आप ज़्यादा लोग अंदर नहीं जा सकते। ये हमारे घर के पास ही है। ये बच्चों का डॉक्टर का ऑफिस है। यहाँ पे ज़्यादातर इंडियंस डॉक्टर होते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। अब मैं घर पहुँच गई हूँ, तो आज कोई पाकिस्तान से वापस आ रहा था, तो मैंने उनके लिए खाना बनाना था, तो उसके लिए मैंने गोश्त निकाला हुआ है। ये बीफ और मटन दोनों का गोश्त है। अब दोनों सेम शक्ल के हैं, तो इसलिए मैं फिर बीफ के ऊपर ब्लैक पेन से लिख लेती होती हूँ कि ये बीफ है, और वो जिस पे कुछ लिखा नहीं होता वो मटन होता है। मेरे राइस ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, सालन भी तैयार हो चुका है। इस वक्त मुझे खाना बनाने के बाद मुझे 2 से 3 घंटे लगे हैं, तो मेरा खाना तैयार हुआ है। तो बीच में मैंने आपको सब कुछ शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं जल्दी में थी और मैं खाना सारा बनाना चाह रही थी, इसलिए मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर सकी। अब मेरा खाना ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब बर्तन पड़े थे, मैंने सोचा उनको भी वॉश कर दूँ। अगर मैं बैठ गई तो फिर आप लेज़ी हो जाते हो और आपसे आपका जो बाकी काम होता है वो नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें साथ ही बर्तन भी वॉश कर लूँ, ताकि सारा काम एकदम ख़त्म हो जाए और आप आराम से बैठ सको।
वैसे वाक़ई में साथ-साथ ही धो लेने चाहिए, फिर आप पे वो बर्डन नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने धोने तो होते ही हैं, साथ-साथ धो लो तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो मेरे बर्तन वॉश होने वाले हैं। हिबा और मिशा अपने रूम में प्ले कर रही हैं टॉयज़ के साथ, तो अमेरिका में आपको अपना सारा काम खुद करना पड़ता है। यहाँ बच्चों को स्कूल छोड़ना, बच्चों को लेना, ग्रॉसरीज़ इवन के हर काम आपको खुद करना पड़ता है। पर एक चीज़ अच्छी है, आप एक्टिव रहते हैं इससे बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपको कोई नौकर-शोकर कुछ नहीं मिलता है। पर फिर भी बहुत अच्छा है, अपना काम आप खुद कर रहे हो। आप इससे एक्टिव भी रहते हो और अच्छी बात भी है, आप बिज़ी भी रहते हो। बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे सारे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको अपना लंच का जो खाना तैयार किया था वो भी शो करूं। देखिए मैंने यहाँ पे बीफ पुलाव बनाया था और मटन का कौरमा बनाया था, साथ रायता और सैलेड बनाया हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी आपके साथ शेयर करूं। इधर मिशा जो है वो कलर कर रही थी बैठी। इन्होंने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया, ये अपना प्ले करने में बिज़ी थी दोनों। सम टाइम ये लड़ना शुरू कर देती थी बीच में, पर इस दफ़ा इन्होंने बिल्कुल नहीं लड़ी हैं, आपस में खेलती रही हैं। इन्होंने, मुझे पता भी नहीं चला, मैं किचन में मेरे 2 से 3 घंटे लगे और ये पीछे आपस में खुद ही खेल रही थी दोनों। हमारे अब शाम हो चुकी है, शाम के 4 बज चुके हैं, आई मीन 5 बज चुके हैं और बच्चे ज़िद कर रहे थे हमें पार्क लेके जाओ। मैंने इनसे बोला कल ले जाऊंगी, कहते नहीं हमें आज ही लेकर जाओ, तो मैंने कहा चलो मैं इनको पार्क ले जाती हूँ। तो मैं इनको पार्क ले गई थी। ये देखें हिबा को बहुत शौक चढ़ा हुआ है, पहले कभी नहीं इसके ऊपर चढ़ी है और अब से नया नया इस पर चढ़ना शुरू किया है, तो अब करती होती है कि मैंने इसके ऊपर ही चढ़ना है। मिशा उस साइड पे खड़ी है। मिशा, असल में वेदर चेंज हुआ तो इसकी वजह से बच्चे बहुत खुश होते हैं बाहर जाके, क्योंकि सर्दी में आप घर से बाहर निकल नहीं सकते और घरों में रह के बच्चे वैसे ही बहुत तंग आ जाते हैं। गर्मियाँ ही होती हैं जिनमें बच्चे बाहर निकल सकते हैं, खेल सकते हैं, पर कोरोना की वजह से ज़्यादा डर भी लगता है इनको लेके जाते हुए। तो अब हम घर की तरफ वापस जा रहे थे। इनकी एक आदत बहुत अच्छी है, ये मास्क तक कभी नहीं उतारती हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें।